हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है वेरी ऑर्डिनरी कपल। क्या हो जब दो लोग ब्रेकअप के बाद एक ही ऑफिस में काम करें एंड काम को दूर की बात है, एक दूसरे की बुराई करते रहे, हमेशा लड़ते रहे एंड उनकी लड़ाई देख दुनिया पागल हो जाए। सो ये कहानी है यंग और ली की। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर किसी वजह से दोनों की ब्रेकअप हो गई थी। कहानी की शुरुआत में हम यंग को देखते हैं जो घर लौट रही थी। आज ही उसका ब्रेकअप हुआ था और वो घर पे किसी से भी बात नहीं करती और सीधा अपने रूम में चली जाती है। उसकी मॉम और सिस्टर सोच रहे थे क्या हो गया इसे, आज उसे अपना फेवरेट सीरियल तक नहीं देखा। यंग किसी तरह खुद से कहने की कोशिश करी थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में उसे बहुत फर्क पड़ रहा था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे वो बहुत खुश लग रही थी और उसे देख उसकी फैमिली सोच में पड़ जाती है। कल बात नहीं करी थी और आज पागल ही हो गई। लेकिन जॉब पे जाते वक्त वो दोबारा दुखी लग रही थी। वो याद करी थी कैसे वो अली साथ में रहते थे, साथ में घूमते थे, बहुत खुश थे। फिर आखिर उन्होंने ब्रेकअप क्यों कर लिया। वहीं दूसरी तरफ में ली को दिखाया जाता है जो बता रहा था कि ब्रेकअप के बाद लोग दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, पछताने लगते हैं। ये सब कुछ सिर्फ टीवीज या ड्रामास में होता है। रियल लाइफ में इंसान ऑब्वियसली खुश हो जाता है। वो कहता है अगर दो जन के बीच बात नहीं बनी तो अपने अपने रास्ते ही चले जाने चाहिए। नए इंसान को ढूंढो और वो बेहतर होगा। फिर अगले सीन में ली रेस्टोरेंट पे अपनी दोस्त किम के साथ था। किम ने अपने दो दोस्तों को बुलाया था एंड उनमें से एक से वो ली को मिलवाना चाह रहा था। उसका नाम था मून। मून ली को देखते इम्प्रेस हो जाती है एंड उन दोनों की बातें भी चल रही थी। पर फिर ली ने ज्यादा पी ली थी और वो पागल हो जाता है एंड बहुत बुरा भला कहने लगता है। किम कह रहा था क्या हो गया है तुम्हें। वो कहता है यंग को बुलाओ प्लीज। यार ये सॉरी बोलना इतना मुश्किल क्यों है। वहीं फिर अगली सुबह यंग के बारे में उसके को-वर्कर्स को भी पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। पर किसी को भी ये नहीं पता था कि यंग का ब्रेकअप ली के साथ हुआ है। यंग और ली ये चाहते थे कि काम के वक्त सिर्फ काम, और इसलिए उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। यंग के को-वर्कर्स यही बातें कर रहे थे कि ली का भी ब्रेकअप हुआ है अभी अभी। और उसके दोस्त कि उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड एक सरफरी पागल थी, उसे बहुत परेशान करती थी। ये सब सुनकर यंग को बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली में किम एक लौता इंसान था जिसे लियो यंग के बारे में पता था। यंग किम के पास जाते ही पूछती है मैं सरफरी हूँ, मैं पागल हूँ, है ना। किम उसे माफी मांगता है एंड अगले सीन में यंग की को-वर्कर जून उसे कह रही थी शिफ्ट खत्म होने के बाद हमारे साथ चलना, हम पार्टी करने वाले हैं, और फिर मैं तुम्हें मिन से मिलवाना चाहती हूँ। यंग उसे मना करी थी एंड इसी बात पे ली जो वहीं बैठा था कहने लगता है कि यंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो किसी ऐसे वैसे को डेट नहीं करती। इसी बात पे यंग बोल देती है नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा स्टैंडर्ड बहुत लो है, कुछ ज़्यादा ही लो। मैंने तो बहुत घटिया घटिया इंसान को डेट किया है, क्या बताऊँ। दोनों एक दूसरे को सुनाने लगते हैं एंड एक दूसरे के टांग खींचने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ते। शाम को पार्टी के दौरान यंग और मिंग को देख ली को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड फिर वो यंग से मिलता है और कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम है इसलिए तुम नहीं आ पाओगी। वो कहती है हाँ काम था पर हो गया इसलिए आ गई। वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए, ये काम की जगह है तो अच्छे से बात करते हैं। वो कहते हैं ठीक है। वो कहता है रुको, आज से मुझे मिस्टर ली कहकर बुलाना। वैसे तुमने जो मैं लैपटॉप लिया था वो कब लौटाने वाली हो। वो कहती मैं दे दूंगी। जिस पे वो कह रहा था दे दूंगी, इसका क्या मतलब है, जल्दी देना होगा, कब से रख रखा है तुमने, आज तक नहीं लौटाया। ली के बिहेवियर को देख यंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जब लौट रही थी तो मिन उसे रोकता है उसे थोड़ी और देर बात करने के लिए। ली तुरंत उनके बीच में जाकर बैठ जाता है और मिन को फ्री की एडवाइस देना स्टार्ट कर देता है कि देखो मैं मिस यंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो जो भी कहीं मान लेना वरना उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत सेंसिटिव है वो। पहले पहले तो तुम्हें अच्छी लगेगी लेकिन फिर तुम उनसे परेशान होने लगोगे। वो कहता है मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ लेकिन तुम्हें कैसे बताऊँ। इसी बात पे यंग कहती है क्या बताना है बताओ, मैं भी तो सुनूं। वो कहता है कुछ नहीं एंड बातों ही बातों पे वो ड्रिंक गिरा देता है। यंग का सब्र का बांध अब टूट चुका था एंड वो उस पर ड्रिंक फेंक देती है। अब उन दोनों के बीच असली लड़ाई शुरू हो गई थी एंड वो कहता है तुम खराब हो। वो कहती है तुम खराब हो। किसी तरह उन दोनों की लड़ाई को रोका जाता है और फिर यंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जून और बाकी लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं उससे बात करने। पर एक्चुअली बात ये थी कि यंग ने रेस्टोरेंट पे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए जून कहती है यंग अपने हिस्से का बिल तो भर के जाओ। अगली इस बार को पार्सल आता है एंड उस पर उसका लैपटॉप था जो पूरी तरह से टूट चुका था। वो परेशान हो जाता है कि आखिर यंग ने ये क्या कर दिया, इससे चाहे नहीं मांगता, एटलीस्ट लैपटॉप तो बच जाता। बदला लेने के लिए वो यंग के सभी और गंदी पुरानी चीज़ें उसके घर पे पार्सल कर देता है। गुस्से में यंग उन सभी सामान को फेंक देती है एंड इस बार डेटा के चार्जेस ली को बहुत ज़्यादा आए थे। वो जाकर पूछता है ऐसा क्यों है। लेडी बताती है मिस यंग ने रिचार्ज करवाए थे। वो कहता है तो उससे पैसे लो ना, मैं क्यों दूँ। वो रिप्लाई करती है बिल आपके नाम पे सर, हम क्या कर सकते हैं। फिली ऑफिस में यंग के नाम को खराब करने की कोशिश करता है जिस बात को यंग पहले ही भाव लेती है।
एंड इस बात पे उसकी बैंड बजा देती है। जॉब पे यंग और ली को एक टास्क साथ में करना था, पर वो बात तो करेंगे नहीं, इसलिए बीच में किम फंस जाता है। पहले वो यंग की बातें बताने तक ली तक जाता है और फिर ली की बात बताने वो यंग तक आता है। एंड इस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। इन दोनों को ब्रेकअप की एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और उन्होंने दिमाग खराब कर रखा है पूरी दुनिया का। घर पे यंग ली के फेसबुक के नए पासवर्ड को गेस कर लेती है और उसे ओपन कर वो मून के साथ के मैसेजेस चेक करती है। अगले दिन यंग और उसके कॉलीग्स में बातें चल रही थी कि ली की नई गर्लफ्रेंड एक स्टूडेंट है। अकेली ने एक बच्ची को गर्लफ्रेंड क्यों बना लिया। एंड तभी उन्हें पता चलता है कि हमने ली को मून से मिलवाया था। तो यंग सीक्रेटली किम के फ़ोन से मून का नंबर निकलवा लेती है और फिर लैंडलाइन फ़ोन से मून को कॉल करती है। उसे किसी तरह उसके एड्रेस के बारे में पता करने की कोशिश करती है। वो कह रही थी मैं टेलीकॉम कंपनी से बात कर रही हूँ, आपकी एड्रेस चाहिए। मून समझ जाती है ज़रूर ये कोई स्कैम होगा, लेकिन यंग कह रही थी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना एड्रेस बता दो ताकि हम लोग फ़ोन भेज सकें। इसलिए मून मान जाती है। आगे फ्री का फ़ोन किसे नहीं चाहिए। अगले दिन यंग मून का पीछा करती है उसके क्लास तक या फिर उसके पार्ट टाइम जॉब तक, फिर मेट्रो पे भी वो उसके पीछे ही थी। एंड वहाँ वो देखती है कि मून के स्टेशन पे उसे मिलने लिए आया हुआ था और ये देख उसे अच्छा नहीं लगता। घर आकर वो अपने फ़ोन पे ली के मैसेजेस देखने लगती है एंड खुद ही हंसने लगती है और फिर वो उन मैसेजेस को डिलीट कर देती है। फिर अगले दिन वो ली से कहती है आज तो तुमने मुझे काफ़ी सारे पैसे उधार दिए हैं, उन्हें लौटा दो। जिस पे ली कह रहा था मैंने उधार लिए थे, तुमने भी तो लिए थे, और तो और मेरा लैपटॉप जो तोड़ दिया उसका क्या। अब उनमें फिर से बहस चल रही थी कि अब किसकी गलती है। ली पैसे देने से मना कर देता है तो वो कह रही थी ठीक है मैं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड से मांग लूंगी। इसी बात पे ली उसे मून को कॉल करने से रोकता है तो यंग का फ़ोन छत से नीचे गिर जाता है। इसीलिए को पैसे तो देने पड़ते हैं एंड फ़ोन को साथ में ठीक करवाने के भी। वो जब छत से नीचे आता है तो बैंक के अंदर लड़ाई चल रही थी। असल में बैंक के मैनेजर मिस्टर पार्क का अफेयर जून के साथ चल रहा था और आज उसकी वाइफ को सारा सच पता चल चुका था, इसलिए वो जून पे नाराज़ हो रही थी। लड़ाई तो खत्म हो जाती है जब मिस्टर पार्क की वाइफ बेहोश हो गई थी। उन्हें पार्क वहाँ से लेकर चले जाते हैं। शाम को ली मून के साथ डिनर करा था और वहीं यंग जब घर लौट रही थी तो मैंने उसे कॉल करके बुला लेता है और वहाँ पे यंग ली के बारे में बताने लगती है। फिर फ्रस्ट्रेशन में वो वॉशरूम चली जाती है एंड वहीं वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसे अपने घर ले आता है एंड वहीं दूसरी तरफ ली को देखता है जिसकी तबीयत खराब थी। अब वो मून को कॉल करता है, उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं और थी और जगह पे कोई सेलिब्रिटी आया हुआ था। मून ली की बातों पे ध्यान नहीं देती और फ़ोन कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि किम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन किम को हॉस्पिटल का रास्ता नहीं पता होता। वो गलती से सोल शहर के रूट में जाने लगता है और फिर किसी तरह वो ली को हॉस्पिटल पहुंचा ही देता है। अगले दिन ली ठीक हो चुका था और हम देखते हैं कि वो सभी जून की शादी अटेंड करे थे। वहाँ पार्क बताता है कि मेरा डिवोर्स हो गया, मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, जो कि होना भी था, मैंने गलती की थी। वो सभी उसे दिलासा दे रहे थे तब यंग ली को अपने साथ चलने के लिए कहती है और फिर वो ली को पैसे देती है और कहती है कि मुझे कल याद आया कि मैंने ज़्यादा पैसे लिए थे, इसलिए पैसे तुम रख लो प्लीज़। फिर वो उसे कहती है अच्छा है कि तुमने मून को गर्लफ्रेंड बना लिया, मैं भी किसी और को डेट करी हूँ। फिर वो दोनों सेरेमनी पे लौट जाते हैं एंड शादी कंप्लीट हो चुकी थी। ली किम से पूछता है क्या तुम्हें पता है यंग किसे डेट करी है। ये बात तो किम को भी पता नहीं थी। अब ली सोचा था आखिर यंग ने उसे ये बात इसलिए बताई कि वो डेट करी है ताकि वो उसके पास भागता वापस चला आए, लेकिन वैसा नहीं करेगा और वो भी यंग के फेसबुक के नए पासवर्ड को गैस करने की कोशिश करता है। अपार असफलता के बाद आखिरकार वो सफल हो ही जाता है, लेकिन अंदर एक भी मैसेजेस नहीं थे और ना ही एक भी फोटोज। तभी अपने रूम के शेल्फ पे उसे एक बॉक्स दिखती है। उस बॉक्स के अंदर दवाइयाँ थी जो यंग ने रखी थी। ली जब तबीयत खराब होती है तो उन्हें खाकर ठीक हो जाता था, लेकिन पहली बार उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा एंड इस बार क्योंकि यंग उसके साथ नहीं थी। अब उन सभी को वर्कशॉप के लिए बाहर जाना पड़ता है। शाम को किम आकर ली को नए एम्प्लॉय के पास ले जाता है। वो बताता है कि यंग मेरे नाम के इंसान के साथ सो रही है। ठीक कहता है वो उसकी मर्जी है, वो एक एडल्ट है, मुझे क्या, एंड वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जिस पे किम बता रहा था एक्चुअल में मैंने यंग की फोटोज खींच ली थी और वो अब सभी को दिखा रहा है। ली पूछता है ये तुम्हें कैसे पता चला। ये सब कुछ एक्चुअली मिस्टर पार्क से उसे पता चला था और वो सभी पार्क के पास जाते हैं। अब उन्हें पार्क से ये भी पता चलता है कि यंग मैन को डेट नहीं करी है क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले अब्रॉड पे जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो वो डेट तो नहीं कर रही। ये पूछता है आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। तो बताता है मुझे जून से पता चला, मैंने जून की दोस्ती बहुत गहरी है, इसलिए उसे मैंने बताया था। ली तुरंत जून को कॉल करवाता है पार्क से और फिर वो उसे गुस्से में पूछता है आखिर ये सच है मैंने यंग डेट करे हैं। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। ली कहता है फिर आखिर कैसा है, सच क्या है, मैंने यंग के बीच आखिर चल क्या रहा है। तो पता है ना मैंने यंग की फोटो ले ली और वो सभी को दिखा रहा है। ली गुस्से में जून को बहुत कुछ सुनाता है, जिस बात पे जून भी गुस्से में जाती है। फिर पार्क ली से फ़ोन लेकर उससे बात करता है। वो जून से कह रहा था कि तुम्हें पता है ना मेरा डिवोर्स हो चुका है, वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण, मेरे पास तुम ही हो, प्लीज़ वापस आ जाओ। और जो जून है वो अपनी हनीमून पे थी और उसका हस्बैंड उसे देख रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब चल क्या रहा है। फिर ली
मिन को ढूंढने लगता है एंड फिर उसके पास जाकर वो कह रहा था तुम यंग के साथ डेट कर रहे हो ना। मिन मना करता है जिस पे ली कह रहा था जल्दी से खड़े हो जाओ। मैंने उससे कहता है आखिर हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। वो कहता है यंग की फोटोज लिए हैं तुमने। मिन समझ आता है बात सीरियस हो चुकी है। मिन तुरंत उससे कह रहा था प्लीज साइड पर चलकर बात करते हैं। ली उसकी बात नहीं सुनता और उससे उसका फोन मांगता है फोटोज डिलीट करने के लिए। ली उससे बाहर चलने के लिए कह रहा था एंड वो गुस्से में उसे मार पीट कर फोन ले लेता है और तोड़ देता है। फिर वो यंग के पास जाता है और उसमें नाराज होता है कि मिन जैसों के साथ कैसे रह सकती हो तुम, आखिर कैसे। फिर वो वहां से चला जाता है एंड यंग भी उसके पीछे पीछे जाती है उससे बात करने। वो उससे कहती है तुम मेरे पे चिल्ला क्यों रहे हो। वो उससे कहता है तुम एक अच्छे इंसान को चूज क्यों नहीं करती। मिन पता है कितना एक घटिया इंसान है। और फिर वो वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं जो नया एम्प्लॉय था वो कह रहा था मिस्टर ली और मिस यंग का कुछ चल रहा है। वही मिस यंग और मिस्टर मिन का भी कुछ चल रहा होता है या फिर मिस्टर पार्क और मिस जून का भी अपना ही कुछ चल रहा होता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि बैंक में नौकरी करना इतना इंटरेस्टिंग होगा। हाउसफुल 5 की शूटिंग चल रही है क्या, मजा ही आ गया। फिलिस वापस जाने के लिए रास्ते में लिफ्ट लेने की कोशिश करता है पर लिफ्ट नहीं मिलती। फिर वो एट लास्ट यंग को कॉल करता है और पूछता है कहाँ पे हो तुम। वो बताती है वो भी बाहर ही है। ली कहता है चलो वापस होटल के पास आ जाओ, मैं वहीं तुमसे मिल लूंगा। लेकिन वो दोनों ही रास्ता भटक गए थे एंड बहुत भाग दौड़ के बाद वो दोनों मिल जाते हैं। ली कह रहा था इतना सब होने के बाद हम वापस होटल नहीं जा सकते, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। वो दोनों स्टेशन चले जाते हैं एंड वहाँ पे वो किम को मैसेज कर देता है ताकि वो उन दोनों का सामान होटल से वापस ले जाए। एंड फिर वो दोनों वहाँ पे डिस्कस करे थे आखिर इन दोनों में लड़ाई पिछली बार किस बात पे हुई थी। उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने ब्रेकअप आखिर क्यों किया था। कमाल की बात है। फिर वो दोनों ट्रेन से वापस जाने लगता है। अली कहता है 82% कपल्स ब्रेकअप के बाद कोशिश करते हैं कि वो वापस साथ हो जाए, लेकिन उसमें से 3% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो क्या हमें कोशिश करनी चाहिए या फिर रहने देना चाहिए। फिर अगले सीन में वो दोनों स्टेशन से उतरकर अलग अलग साइड पे निकल जाते हैं अपने अपने घर की तरफ की ट्रेन को पकड़ने के लिए। ली की ट्रेन आ जाती है और वो निकल जाता है। यंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो दोबारा अलग हो रहे हैं, पर तभी ली पीछे से उसकी तरफ आता है। वो गया नहीं था। वो कहता है साथ चले। वो कहता है 3% भी तो कोई छोटी बात नहीं होती, हम साथ रह लेंगे। और फिर दोनों खुशी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अगले दिन ली बैंक में पहुंचने में लेट हो गया था एंड वहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी। वो फिर अंदर जाके माफी मांगता है एंड उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। वो दोनों साथ में काम करना और घूमना शुरू कर देते हैं। एंड अगले सीन में ली उनसे मिलने गया था। उसे बुरा लगता है कि ली सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था और ली उसे कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि उसने उसके साथ सच में गलत किया। अगले दिन जून हनीमून से वापस आ गई थी। वो कहती है मैंने सुना तुम्हारे और ली के भी सब कुछ ठीक हो चुका है। यंग खुशी से कहती है हाँ। जून कह रही थी लेकिन मेरा डिवोर्स हो गया सिर्फ तुम लोगों के कारण। मेरी लाइफ को शुरू होने से पहले ही तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। जून पार्क के ऊपर गुस्सा हो जाती है आखिर तुमने उस दिन कॉल क्यों किया था, तुम्हें थोड़ी सी भी समझदारी नहीं है, तुम्हें पता था कि मैं कहाँ पे हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। विली किम से पूछता है कहीं जून का डिवोर्स का कारण मैं तो नहीं हूँ ना। किम कहता है तुम ही हो और कौन होगा। फिली जून से बात करने जाता है। जून कह रही थी पता है मेरी शादी में कितना खर्च हुआ था, $50,000। समझ रही हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें सू कर सकती हूँ लेकिन नहीं कर रही। ली उसे कुछ नहीं बोल पाता एंड वहीं फिर रात को यंग को एक कॉल आता है मून की फ्रेंड का। उसे कह रही थी आखिर तुम लोगों ने मून के साथ इतना गलत क्यों किया, उसे ली ने धोखा क्यों दिया। यंग जाकर ली के फोन को चेक करती है तो ली के रिसेंट कॉल में मून का नंबर था। अगली सुबह यंग ली से पूछती है कि हम तुरंत शादी कर ले। ये सुनकर ली एक पल में चुप हो जाता है कि अभी भी तो उन दोनों में दोबारा सब कुछ सही हुआ है एंड तुरंत शादी। कुछ देर सोचने के बाद ली हाँ कर देता है एंड ये सुन यंग भी खुश हो गई थी। फिर हम देखते हैं ली नई जॉब के लिए गया हुआ था एंड वहीं पे मीटिंग में मिन भी बैठा था। उसे देखते ली का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से वहां से बाहर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिन यंग को मैसेज करता है, अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। यंग उसे माफ कर देती है एंड तभी वहाँ पर ली भी आ गया था और वो पूछता है तुम क्या कर रही हो, किसका मैसेज था। यंग कहती है बस एक दोस्त का। ली को शक हो रहा था कि यंग कुछ तो छुपा रही है। फिर दोनों फिल्म देखने जाते हैं एंड उसकी स्टोरी वैसी ही थी जैसे कि ली और यंग की। ली बाहर आ जाता है एंड वो फिल्म देखना नहीं चाह रहा था। फिर वो दोनों खाना खाने जाते हैं एंड वहाँ पे यंग को एक मैसेज आता है। वो पूछता है किसका मैसेज था। यंग कहती है किसी का भी नहीं। ली पूछ बैठता है क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। वो कहती है कुछ भी तो नहीं। फिर वो उसे मिन के बारे में बता देती है कि कुछ दिनों पहले मिन ने उसे मैसेज किया था। वो मुझसे और तुमसे दोनों से माफी मांग रहा था, वो शर्मिंदा है अपनी हरकतों के लिए। ली कहता है तुमने क्या किया। फिर वो कहती है उसे माफ कर दिया। ली गुस्से में आ जाता है आखिर उस जैसे घटिया इंसान को तुम माफ कैसे कर सकती हो, तुम उससे बात भी कैसे कर सकती हो। फिर ली यंग को घर छोड़ देता है। यंग कह रही थी जब से हम दोबारा साथ हुए हैं सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है, ऐसा है मानो जैसे हम पतली सी बर्फ पे चलने की कोशिश कर रहे हो जो कभी भी टूट सकती हो। हम इसी कोशिश में हमेशा रहते हैं कि हम किसी तरह खुद को लड़ने से रोक सके। फिर वो कह रही थी कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। एंड अगले दिन बैंक पे एक आदमी ली से किसी बात पे आर्ग्यूमेंट करने लगता है और उसे बुरा भला सुनाने लगता है। इस बात पे ली को गुस्सा आ गया था, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर उसे मैनेजर बुलाते हैं एंड वही किम और पार्क यंग से पूछते हैं क्या तुम दोनों में फिर से लड़ाई हुई है, क्योंकि ली का मूड ऑफ लग रहा था। अब हम देखते हैं कि
ली को डिमोट कर दिया जाता है एंड वो काम से बाहर जाता है। यंग से वो पूछा था शाम के डिनर पे चले, वो कहती है हाँ ज़रूर, लेकिन फिर वो यंग को मैसेज कर देता है कि मैं डिनर पे नहीं चल पाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। और ली किम के साथ डिनर कर रहा था। यंग किम को कॉल करती है ली के बारे में जानने के लिए, लेकिन ली किम से झूठ कहने को कहता है कि वो नहीं जानता कि ली कहाँ पर है। फिर यंग ली को कॉल करती है और उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। एंड अगली सीन में हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ किम और ली थे वहीं पे जून और यंग भी आ जाती है। ली को देख वो कुछ नहीं कहती एंड डिनर के बाद सभी लौट जाते हैं। यंग भी लौट रही थी एंड ली उससे नहीं कुछ कह रहा था। यंग जब कैब में बैठने वाली थी तभी ली उसके पास जाकर कहता है कि हम कल अम्यूजमेंट पार्क चल सकते हैं प्लीज़, वहाँ कर देती है। लेकिन यंग को विश्वास था कि ली कल भी प्लान कैंसिल कर देगा। अगली सुबह ली सो रहा था एंड यंग उसे कॉल कर पूछती है तुम कहाँ पर हो? वो कहता है मैं आ रहा हूँ बस रास्ते में। वो कहती है तुम सच में आ रहे हो? वो कहता है हाँ। कॉल कट करने के बाद ली देखता है कि बाहर तो बारिश हो रही है। अब पक्का यंग समझ जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा था कि मैं रास्ते में हूँ। फिर वो दोनों मेट्रो स्टेशन में मिलते हैं और पार्क के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे वो पहुँच तो गए थे लेकिन ली का मूड ठीक नहीं था। वहाँ के रेस्टोरेंट पे बैठकर वो दो लंच करे थे। ली की शक्ल को देख यंग को भी बुरा लग रहा था। वो कुछ बहाना बनाकर बाहर आ जाती है एंड बारिश पे जाकर रोने लगती है। ली उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुँचता है, उससे पूछता है आखिर हो क्या गया तुम्हें, तुम यहाँ क्यों आ गई? वो कहती है अब मैं और नहीं संभाल सकती ये सब कुछ। वो कहता है तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? वो कहती है मैं करती हूँ या फिर तुम करते हो? मैं पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि खुश रहूँ, तुम जैसा चाहते हो वैसा करूँ, लेकिन तुम कुछ भी समझना नहीं चाहते। हर बार यही होता है। ये कहता है मैं नहीं समझना चाहता, तुम हर बार अपनी गलती मुझ पर क्यों डाल देती हो? अब दोनों की लड़ाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। फिर दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं अब उन्हें याद आ गया कि पिछली बार यही हुआ था। उसकी लड़ाई ऐसे ही हो जाती है एंड उन दोनों के एक दूसरे से प्यार था लेकिन साथ नहीं रहना चाहते वो। फिर वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की साथ रहने की, लेकिन रह नहीं पाए। इसमें अब किसी की भी गलती नहीं है, तो वो अब एक दूसरे को दोष देना बंद कर देंगे। फिर बारिश रुक जाती है। एली कहता है बारिश रुक चुकी है तो क्यों ना हम एक राइड को एंजॉय कर लेते हैं। और वो दोनों एक राइड पर बैठ जाते हैं एंड उसमें घूमकर वो अपनी सारी पुरानी यादों को याद करते हैं। इस दौरान वो काफ़ी खुश थे। फिर वो दोनों लौटने लगते हैं। उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है लेकिन इस बार वो दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं थे, थोड़े दुखी थे और थोड़े खुश भी। एफ यंग वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है जो भी हुआ पर इस बार कम से कम हम दोनों समझदार बन चुके हैं। यंग जब घर वापस आती है तो अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है खुशी खुशी। और फिर वो कह रही थी धीरे धीरे ये तो खत्म हो ही जाएगा। और फिर हम देखते हैं लाइफ ने क्या प्लान किया है, शायद कोई और भी अच्छा हो मेरी लाइफ में। मैं कोशिश करूंगी कि कोई दूसरा ज़रूर मुझे मिल जाए जो बहुत अच्छा हो। हम देखते हैं कि ली काम करा था, वहीं उसके लिए मूवी प्रीमियर की टिकट्स आई हुई थी एंड दूसरी तो हम देखते हैं यंग और उसके कॉलीग्स को भी टिकट्स मिली थी। वो सभी डिसाइड करते हैं प्रीमियर पे जाने का। अगले सीन में वहाँ पे सभी लोग पहुँच चुके थे एंड यंग चारों तरफ ली को ढूंढने की कोशिश करी थी पर ली वहाँ पे नहीं आया हुआ था। प्रीमियर स्टार्ट होने वाली थी कि तभी यंग वहाँ से बाहर निकलती है। उसी वक्त ली एंटर करता है। ली उसे देख पूछा था फिल्म तो पक्का बोरिंग होगी तो क्यों ना हम कहीं बाहर चले। एंड वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। साथ में बात करते हुए वो दोनों चलते हैं बिना एक दूसरे के किसी भी एक्सपेक्टेशन के। और शायद उन दोनों के लिए यही सही था क्योंकि अब वो एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।